नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ एसी एकेडमी से। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथों की कुल संख्या है 22, जिसमें से 6 स्मृति ग्रंथ को मान्य स्मृति ग्रंथ माना गया है। ध्यान दीजिएगा, आज हम वैदिक सभ्यता के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथों की कुल संख्या है 22, जिसमें से मान्य स्मृति ग्रंथ है 6। ध्यान दीजिएगा, स्मृति का अर्थ होता है याद किया हुआ, अर्थात स्मृति ग्रंथ का अर्थ है याद किए गए घटनाओं को ग्रंथों में वर्णन करना स्मृति ग्रंथ कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, स्मृति का शाब्दिक अर्थ है याद किया हुआ, याद किया हुआ। स्मृति ग्रंथ का अर्थ है याद किए गए, याद किए गए घटनाओं का वर्णन जिन ग्रंथों में किया गया, जिन ग्रंथों में किया गया उसे स्मृति ग्रंथ कहते हैं, उसे स्मृति ग्रंथ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, याद किए घटनाओं का जब लेखन किया गया तो उन्हीं ग्रंथों को स्मृति ग्रंथ कहते हैं। स्मृति ग्रंथ की जो लेखन शैली है, स्मृति ग्रंथ की लेखन शैली है पद्य शैली, अर्थात स्मृति ग्रंथ को पद्य शैली में लिखा गया है। स्मृति ग्रंथों को पद्य शैली में लिखा गया है। सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ, सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ, सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ है मनु स्मृति। मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ है मनु स्मृति। स्मृति ग्रंथों की कुल संख्या है 22, लेकिन 22 में से 6 स्मृति ग्रंथ को ही मान्य स्मृति ग्रंथ माना जाता है। मान्य स्मृति ग्रंथ, मान्य स्मृति ग्रंथों की संख्या, मान्य स्मृति ग्रंथों की संख्या, मान्य स्मृति ग्रंथों की संख्या है 6। ध्यान दीजिएगा, मान्य स्मृति ग्रंथों की संख्या है 6। तो इन 6 स्मृति ग्रंथों को हम डिस्कस करते हैं। मान्य स्मृति ग्रंथों की संख्या है 6। ध्यान दीजिएगा, जिसमें से पहला है मनु स्मृति। मान्य स्मृति ग्रंथों की संख्या 6, जिसमें से पहला है मनु स्मृति, और यह मनु स्मृति है सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ। सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ, सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ है मनु स्मृति। दूसरा है नारद स्मृति। दूसरा है नारद स्मृति। नारद स्मृति में गुप्त वंश का वर्णन मिलता है। नारद स्मृति में गुप्त वंश का वर्णन मिलता है। नारद स्मृति में गुप्त वंश का वर्णन मिलता है। मनु स्मृति, नारद स्मृति, अगला है विष्णु स्मृति। अगला है विष्णु स्मृति। 6 स्मृति ग्रंथ याद रखना है, 6 मान्य स्मृति ग्रंथ है मनु स्मृति, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति, गौतम स्मृति,
गौतम स्मृति, गौतम स्मृति, मनु स्मृति, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति, गौतम स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, और लास्ट है पराशर स्मृति, पराशर स्मृति। अगला है पराशर स्मृति। ध्यान देगा, स्मृति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथों की कुल संख्या है 22, जिसमें से 6 स्मृति ग्रंथों को मान्य स्मृति ग्रंथ माना गया है। स्मृति का शाब्दिक अर्थ होता है याद किया हुआ, अर्थात याद किए घटनाओं का वर्णन या लेखन कहलाता है स्मृति ग्रंथ। सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ है मनु स्मृति। स्मृति ग्रंथों की लेखन शैली है पद्य शैली। स्मृति ग्रंथों की कुल संख्या है 22, जिसमें से मान्य स्मृति ग्रंथों की संख्या है 6 मान्य स्मृति ग्रंथ है मनु स्मृति, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति, गौतम स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, पराशर स्मृति। मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ है मनु स्मृति। नारद स्मृति में गुप्त वंश का वर्णन मिलता है। अगला है वेदांग। वेदांग का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंग, जिनकी कुल संख्या है 6। ध्यान दीजिएगा, वेदांग, वेदांग का अर्थ है वेदों का अंग और उनकी कुल संख्या है 6। ध्यान दीजिएगा, वेदांग का शाब्दिक अर्थ है, वेदांग का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंग, वेदों का अंग, वेदों का अंग। वेदांग का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंग, अर्थात वेदों की सहायक विद्याएं, वेदों की सहायक विद्याएं, वेदों की सहायक विद्याएं कहलाती है वेदांग। वेदांग, वेदांग ऐसे ग्रंथ होते हैं वेदों का अध्ययन तथा वेदों का अभिप्राय समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई उन्हें कहा जाता है वेदांग। वेदों का अध्ययन व अभिप्राय समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई, जिन ग्रंथों की रचना की गई, जिन ग्रंथों की रचना की गई उन्हें वेदांग कहते हैं, उन्हें वेदांग कहते हैं। वेदों का अध्ययन व अभिप्राय समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई उन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांग की कुल संख्या है 6। वेदांग की कुल संख्या है 6। वेदांग की कुल संख्या है 6। ध्यान दीजिएगा, पहला वेदांग है शिक्षा, दूसरा है कल्प सूत्र, कल्प सूत्र, शिक्षा कल्प सूत्र, व्याकरण, शिक्षा कल्प सूत्र, व्याकरण। वेदांग है, इनकी कुल संख्या 6। शिक्षा कल्प सूत्र, व्याकरण, निरुक्त, निरुक्त, शिक्षा कल्प सूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, छंद, ज्योतिष। ध्यान दीजिएगा,
वेदांग, वेदांग की कुल संख्या है 6। वेदांग का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंग, अर्थात वेदों की सहायक विद्याएं। वेदों का अध्ययन व अभिप्राय समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई उन्हें वेदांग कहते हैं। इनकी कुल संख्या है 6 वेदांग है शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। 6 वेदांग है शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष।